अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश ब्लेम्स इंडिया फॉर बॉर्डर शूटिंग बीएसएफ एंड बीजीबी बॉर्डर टेंशन। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट करते हैं कि कौन करते हैं। 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश ने हाल ही में भारत पे एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है। इंटरेस्टिंगली इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी एक बड़ा आरोप लगा रही है बांग्लादेश की बीजीबी पर। मगर सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे बांग्लादेश का जो विदेश मंत्रालय है, इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करी है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने फॉर्मली प्रोटेस्ट लॉन्च किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रीजन क्या है? एक 13 साल की बच्ची की मौत। बांग्लादेश की सरकार यह कह रही है कि बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर के पास एक बांग्लादेशी 13 साल की लड़की थी और अचानक से क्या होता है कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया ये 1 सितंबर 2024 को गोलियां चलाते हैं और इनकी गोलियों की वजह से इस लड़की की मौत हो जाती है। जबकि आप अगर देखें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का वर्जन कंप्लीटली डिफरेंट है। इनका यह कहना है कि 1 सितंबर 2024 को क्या हुआ कि कई लोग बांग्लादेश से इंडिया की साइड आने की कोशिश कर रहे थे, प्राइमरली त्रिपुरा स्टेट में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने देखा कि एक लड़की थी, बताया जा रहा है एक हिंदू लड़की है। यह बात एक्चुअली कंफर्म हो चुकी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी जो नाम यहां पर दिया है इस लड़की का, यह है स्वर्णा दास। एक हिंदू लड़की थी। यह बांग्लादेश में आज के समय जो भी हो रहा है इस सब से भागकर इंडिया में एंटर होने की कोशिश कर रही थी। मगर जैसे ही ये बॉर्डर के पास पहुंची, बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश, इन लोगों ने गोली चलानी स्टार्ट कर दी और इस लड़की की मृत्यु हो जाती है। नाउ ऑब्वियसली ये इंसिडेंट बहुत जरा दुखद है और इससे क्लियरली हमको ये भी पता लगता है कि बांग्लादेश में मिनॉरिटीज की क्या हालत है, किस तरीके से ये पाकिस्तान से हम देखते ही थे कि बहुत सारी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो कैसे भी करके भारत में आने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश अभी आप अगर देखो तो अब जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है कैसे भी करके इंडिया में आने की कोशिश कर रही है। और मोहम्मद यूनुस से हाल ही में जब इसके बारे में पूछा गया कि आपके देश में हिंदूज पे बहुत अटैक हो रहे हैं क्या, तो इनका रिप्लाई देखिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। इन्होंने कहा कि जो भी बांग्लादेश में अटैक्स हुए हैं ना हिंदू कम्युनिटी पर, ये कम्युनल नहीं है, ये पॉलिटिकल है। अब पॉलिटिकल है जो भी है, आप अपने देश की मिनॉरिटी कम्युनिटी जो वैसे ही कम हो रही है, जिनका नंबर लगातार कम होता जा रहा है, उन पे आप ऐसे अटैक्स कर रहे हैं, आप इनको रोकते क्यों नहीं है? इसके जवाब में सिंपली उन्होंने ये कहा कि ज्यादा चिंता मत करिए, बांग्लादेश अफगानिस्तान नहीं बन जाएगा। अब ये इनके स्टैंडर्ड्स है, ठीक है? पाकिस्तान हो सकता है बन जाए, अफगानिस्तान ना बने। और हाल ही में आपने सुना होगा एक हिंदू लड़का था बांग्लादेश में, इस पर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया गया और मॉब ने बुरी तरीके से इसको मार दिया। और ये सब हुआ कहाँ पे था? इनसाइड ए पुलिस स्टेशन। सिचुएशन देखिए बांग्लादेश में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा खराब है। और सैड बात यह है कि अभी के लिए जो आदमी यहाँ पर इंचार्ज है मोहम्मद यूनुस, ना ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना यूएस गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कम से कम हमारे प्रधानमंत्री ने तो ओपनली बोला है कि मैंने ये बात रेस करी है यूएस गवर्नमेंट के साथ। साथ ही साथ इंडियन पीएम ने खुद भी इसके बारे में कमेंट करी है। मगर ये सब देखकर अगेन देखो, मैं यहाँ पर एडमिट करूंगा, मानता हूं कि मुझे जियोपॉलिटिक्स के बारे में काफी कुछ पता है, मगर कई बातें मैं भी सीखता हूं आपके साथ। ये सब देखकर मुझे एक सीख ये मिली है कि हिंदू मिनॉरिटी जो है बाहर की कंट्रीज में, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ना सरकार सुनती है, ना उनके अटैक्स को यूएन लेता है सीरियसली, ना यूएस गवर्नमेंट लेती है सीरियसली। इसलिए जो हिंदूज की आप अगर आबादी देखो इंडिया के आसपास के देशों में, ये बहुत ज़्यादा कम हुई है। और अभी देखिए बॉर्डर पे टेंशन्स ना बढ़े और हम वापस साल 2001 वाली स्थिति में ना पहुंच जाए ना, इसके लिए बीएसएफ, इंडिया की बीएसएफ और बांग्लादेश की बीजीबी के बीच में एक मीटिंग भी हो रही है। अब यहाँ पे आपको कहोगे वेट, 2001 में क्या हुआ था? मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक आर्टिकल। इधर आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल में ये लिखा है कि 16 इंडियन सोल्जर्स ये बने विक्टिम बांग्लादेश बॉर्डर की स्किर्मिश में। देखिए हुआ क्या था 2001 में कि बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड हैं, इन्होंने 16 इंडियन सोल्जर्स पर, जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, इन पे अटैक किया और इनकी बॉडी को घसीट कर ले गए ये लोग बांग्लादेश में और बुरी तरीके से बीएसएफ के जवानों को मारा गया था। अगेन इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स, वेरियस जगह आपको आर्टिकल मिल जाएंगे।
खुद भी पढ़िएगा, वेरीफाई करिएगा। जो डिटेल्स थी ना इन सोल्जर्स के बारे में, देवर शॉकिंग। इधर आप देख पाओगे इंडिया के जो होम सेक्रेटरी थे उस वक्त, कमाल पांडे, इन्होंने ये कहा कि 8 सोल्जर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारी गई। बिल्कुल उनको खड़ा कर दिया गया और सीधा सर पे उनको गोली मारी गई। ये एक ब्रूटल एक्ट था मर्डर का, और बारबेरियंस ये लिखा हुआ था इंडिया के न्यूज़पेपर पे। और आगे हमको और डिटेल्स ये भी मिली कि जब शव वापस आए इंडियन बीएसएफ जवानों के, कई शवों को बुरी तरीके से म्यूटिलेट कर रखा था। मतलब कि या तो जब वो जिंदा थे या मारने के बाद उनकी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया गया था। एक, मैं कहूँगा, बहुत बारबेरिक एक्ट था। ये देखकर काफ़ी अजीब लग रहा था कि किसी कंट्री की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि आप ये मान के चलते हैं उनको ट्रेनिंग मिली है, उनकी प्रॉपर तरीके से एनरोलमेंट होगी, जैसे मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं, वो तालिबान जैसा काम तो नहीं करेंगे, अफगानिस्तान में जैसा होता है वैसा काम नहीं होगा। मगर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड ने ये किया था। और उस वक्त मैं आपको बता दूं 2001 में भारत में क्या आक्रोश था। कई लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश को सबक सिखा दो, कुछ कर देते हैं हम बांग्लादेश में। और इसके रिस्पांस में बताया जाता है कि इंडियन मिलिट्री ने थोड़ी बहुत डिप्लॉयमेंट भी कर दी थी बांग्लादेश बॉर्डर पे। इस टाइम से लेकर अब 2001 में भारत कुछ था, 2024 का भारत कंप्लीटली डिफरेंट है। हम लोग ऑब्वियसली ऐसे इंसिडेंट्स अब टॉलरेट बिल्कुल नहीं करेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ऐसी न्यूज़, ये 2001 की न्यूज़ है, अगर ऐसी न्यूज़ कभी 2025 2026 में, भगवान ना करे, बट आ जाती है, आप खुद ही सोच सकते हैं सोशल मीडिया पे क्या आउटरीच होगी। और इंडियन गवर्नमेंट को देश के लोग ही कहेंगे कि आप कोई बड़ा स्टेप लीजिए। तो हम लोग देखिए ऑब्वियसली 2001 के आसपास नहीं जाना चाहते। बांग्लादेश के साथ अभी भी हमारे रिलेशंस ठीक ठाक ही हैं। हम इनको अगर मेंटेन कर ले काफ़ी अच्छा रहेगा। बट हमने ये भी नोट किया है कि जैसे जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेश बहुत सारे हथियार परचेज कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान। हालांकि इतने हथियार नहीं है कि इंडिया का कुछ ये बिगाड़ लेंगे, मगर फिर भी बहुत ही एक अजीब सी डेवलपमेंट है कि सडनली ये लोग बहुत सारे जो एम्यूनेशन परचेज कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। ऐसे केस में हमारे रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारी आर्म फोर्सेस को हमेशा रेडी रहना होगा। कुछ पता नहीं कल को क्या हो जाए, क्या सरप्राइज अटैक हो जाए। वी मस्ट ऑलवेज बी रेडी। तो देखिए बांग्लादेश का जो केस है, अनफॉर्चुनेट है ये सब हो रहा है। यूएस बिल्कुल इग्नोरेंस यहाँ पे रख रहा है। और इसलिए मैं कहूँगा इंडियंस कभी भी ना जेन्युइनली यूएसए का भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूएसए ने जो भी किया बांग्लादेश में, इससे इंडिया की जो सरदर्दी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस सब के बीच में देखिए जो वो 13 साल की लड़की है जिसको गोली से मार दिया गया, ऑब्वियसली उसको बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने ही मारा है। उसके बारे में भी, उसके परिवार के बारे में भी सोचने में काफ़ी खराब लगता है कि ये सब चीज़ें ओपनली हो रही हैं एंड नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। सरकार भी इस बात को एक्सेप्ट कर नहीं रही। तो अनफॉर्चुनेटली देखिए ये टॉपिक अभी न्यूज़ में रहेगा। कुछ और डेवलपमेंट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, सुपर टाइफून यागी, ये जो टाइफून है ये बहुत ही जल्द एक देश को हिट करने वाला है। ये बताया जा रहा है 2024 का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है। आपको बताना है कि ये किस कंट्री को हिट करने वाला है, कौन से कंट्री ने अलर्ट घोषित कर दिया है सुपर टाइफून यागी की वजह से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, चीन, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप रुककर आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा यूपीएससी लॉन्ग टर्म फाउंडेशन कोर्स का। ये आप कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा इस बैच में एनरोलमेंट 10 सितंबर के बाद नहीं हो पाएगी। और आज इस पर्टिकुलर कोर्स में जो डिस्काउंट है थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। आज रात 12 बजे सिर्फ इस पर्टिकुलर कोर्स का जो ये डिस्काउंट है ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास एक बहुत ही ज़रा अच्छा मौका है, यहाँ पे ये कोर्स कर सकते हैं आप परचेज। 36 महीने की मिलती है यहाँ पे आपको वैलिडिटी। बाकी जो कोर्सेज हैं स्टडी IQ के, वहाँ पे आपको मिलती है वैलिडिटी 24 महीने की। तो ये एक लॉन्ग टर्म कोर्स है, डिज़ाइन किया गया है उस स्टूडेंट के लिए जिसके पास अभी टाइम है, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, और उसके माइंड में यूपीएससी है कि एक प्रॉपर अटेम्प्ट मुझे देना है विद प्रॉपर प्रिपरेशन। तो एक बहुत अच्छा प्राइस में आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स बाय यूजिंग द कोड PD10। यू विल गेट अ मैसिव डिस्काउंट। तो यूज करिए ये कोड एंड सेव योर मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है ना, कि खास तौर पे कोई बच्चों के साथ हो जाए वाकया,
तो एक तो मीडिया खबर उछालता भी ज्यादा और दुख वाली भी बात ज्यादा बनती, क्योंकि वो मासूम है बेचारा, वो किसी का नुकसान तो वो कर नहीं सकता। तो बिल्कुल उसको मारना जो है वो गलत था, चाहे वो इंडिया की तरफ से गोली चली है चाहे बांग्लादेश की तरफ से चली है। तारक भाई इंडिया तो सीधा सीधा मना कर रहा है कि हमारी तरफ से नहीं चली। एक बात बांग्लादेश है ना, इंडिया पे इल्जाम लगा रहा है। अब जब उनका बॉर्डर इंडिया का बांग्लादेश ने क्रॉस करना है, लाख लोग हाँ, बांग्लादेशी तो मेरे ख्याल में नहीं मारेंगे गोली इनको ऐसे। इंडिया ने भी डायरेक्ट शूट नहीं किया होना, वो इंसिडेंट कैसे बन जाते हैं जब इन्होंने उनके बॉर्डर पे दावा बोला होना कि हम कभी कभी border क्रॉस ऐसा भी करके होता है ना कि इंडिया में इंटर होना है। ज्यादा लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं वो तो एक शॉपिंग के डर लिए डर- बनाए डर- गए हैं। डर धक्का पैदा मुक्की करने से भी। नहीं, डर पैदा करने के लिए भी गोली चला देती है। लेकिन इसको भी वो बोलते हैं। फिजा में हवाई फायर हवाई फायर देते हैं, सीधी भी मारते हैं ताकि उनमें डर पैदा हो जाए कि भाई गोली मारेंगे, इधर नहीं जाना। ये भी है, वरना जिस तरह वो लाखों की तादाद में अगर ऐसा कुछ किया गया तो फिर बांग्लादेश प्लेन को ठीक कर रहा है। हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। बाकी बांग्लादेश तो blame किया। इंडिया तो मना कर रहा है कि हमने नहीं किया, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई साहब दोनों तरफ से भी, क्योंकि हालात जो बॉर्डर पे खराब है, लाखों की तादाद में लोग जो है वो खड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी हो। वो मुसीबती था भाई, बेचारा मुसीबत से वो बेचारी लड़की भाग कर उधर से निकलने की अच्छा, वो कोशिश जो कर रही। स्टूडेंट उठे थे बांग्लादेश में, अब देखो उनको नहीं दिख रहा कि हमारे लोग खुद के मर रहे हैं, हमारे अपने कंट्री के पीपल लोग जो हैं वो जलील और रुस्वा हो रहे हैं, हाय, घरों से हाय। बेघर हो यार रहे हैं। भाई वो तो भाई चंद एक अनासर जिनको फंडिंग हुई, कठपुतलियां थी, देखो फंडिंग ना हुई थी इनको। यूसुफ भाई, उनका जो मैसेज दे रहा है मोहम्मद यूनुस, जो आप लीडर है, वो कह रहा है कि बांग्लादेश जो है ना नॉट इनटू अफगानिस्तान, भी अफगानिस्तान नहीं बनेगा। ये मतलब तो पूरा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है, सिर्फ वो एक इब्तिदा थी स्टूडेंट्स वाली। वही शेख सबको खानी पता ही वहां है। से की दूसरी गई बात ना। वो कह रहे हैं ना बच्ची किलिंग हुई है, मैं अपना व्यू से कह रहा हूँ, मैं भी ये रात के वक्त में ये दावा बोल के बॉर्डर पे उसी इंटेंस में उसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए इंडियन आर्मी ने हवाई आगे पीछे फायरिंग की हो, हो भी सकता उसी है। टाइम लाग की गोली, मेरे खुदा की भी- शक्ति से कंफर्म बनी। टाइम शो नहीं किया हुआ। ये हाँ, बहुत लेकिन basic वो चीज बच्ची है। का तो थोड़ा सा ना उन्होंने ज्यादा इशू बनाने Issue के लिए वो बनाने। लगाया यार, था। ऐसा भी हो मेरी सकता है, बात लेकिन सुनो। जितना भी सख्त कोई आर्मी का ऑफिसर जवान हो Direct ना, नहीं मारा गया। मासूम, अगर वो बच्ची थी या या- कोई बच्चा था या- या कोई और भी सिविलियन होता, असल मुद्दा देखते हुए ऐसे शूट नहीं करते। यहाँ पे मुद्दा ये है कि वो भाई साहब इंडिया को क्लेम कर रहे हैं कि भाई आप हिंदुओं को भी मार रहे हैं और वो भी बच्ची को। आपका जो यार अब उनकी मजबूरी है, वो खड़े हैं, हाँ। मारने वाली बात अलग है, लेकिन ये है कि वो इंटर तो नहीं ना नहीं होने देंगे भाई, उनकी मजबूरी चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो है तो बांग्लादेश के इसमें एक लोग। और चीज थी, वो एक बच्चे को कत्ल किया, वो वीडियो में बता रहे थे, तो इंटेंस माहौल ऐसा था कि उन्होंने दावा बोला था कि हमने ये एरिया कोई होगा जिसे भाई क्रॉस करना है। बॉर्डर भाई अपनी हर कोई बेचारा जहाँ या उनको जाके बच्ची नजर आई, उनको बाकी वहां से नजर निकले, आई। क्योंकि वहां के अब जो प्यारे मुसलमान हैं उन्होंने उन बेचारों का तो जीना हराम कर रखा है। हालांकि वो तो बांग्लादेश के लोग हैं, अब मजहब के नाम पर बढ़ रहे हैं और उनको तंग किया जा रहा है क्योंकि वो वहाँ माइनॉरिटी में है। भाई मुस्लिम यहाँ पर एक minority और में भी चीज है, ये मजहब के नाम पे इसलिए भी मारा जा रहा है ताकि भाई हिंदुस्तान में भी मजहब के नाम पे खराबी छिड़ हाँ, जाए। उसका वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाए। जी। और कई लोगों को भाई साहब कई हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है ना वो भड़के हुए हैं। भड़के हुए भी हैं हिंदुस्तान और में उनको भी। गुस्सा भी है कि भाई अगर उधर हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है तो भाई हमारा भी दिल करता है कि भाई मुसलमानों पे चढ़ दौड़े। लेकिन जब आप ये करोगे तो भाई साहब जिस तरह आज बांग्लादेश चल रहा है ना, ऐसे तो फिर हिंदुस्तान में भी इंडिया सिविल वार शुरू हो सकती है। तो इस चीज से बचना चाहिए। अगर इनमें कोई- और उनमें फिर कोई हाँ, फर्क नहीं रहने वाला है। नहीं, वो भाई साहब अगर कंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो भाई इस चीज से दूर रहना हाँ चाहिए। जी। बाकी भी बात ये है कि भाई बॉर्डर पे साफ ज़ाहिर है कि बांग्लादेश के जो आर्मी ने किया था पास्ट में 2001 की बात कर रहे थे, तो वो एक जो ट्रेन आर्मी होती है ना, उसका ये हक नहीं बनता कि आर्मी के जवानों को इस तरह घसीट के या इस तरह टॉर्चर करके ना मारा जाए। अगर कोई बात थी तो भाई साहब वो पॉलिटिकली सॉल्व करनी On the चाहिए table। जी। हैं। अगर इस तरह बॉर्डर पे लड़ेंगे तो भाई साहब खराबियां तो होंगी, ऐसे ये भी चीज है, दुश्मनी बढ़ेगी। एक तो अच्छा, एक और छोटा सा चीज। कंट्री है, इंडिया की तरफ से ना- नहीं कर सकता। न सवाल ही नहीं पैदा इंडिया होता। की तरफ से आपकी वही बात कि हो सकता है इंडिया को पता है कि हमने एक जिस लड़ाई में जा रहे हैं ना, हमने अपना फोकस रखना है। इंडिया की तरफ से अभी वहाँ के मुसलमानों को कभी किसी किस्म का कोई टॉर्चर नहीं किया। नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं।
वो बड़े स्टेबल हो के इनको भी समझा रहे हैं नहीं, कि भाई अपने कंट्री नहीं, का लेकिन राज कई लोग करेंगे। होते हैं ना बीच में, मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं, होते हैं। वो कहीं फाइटर बने होते हैं, वो बंदे देश के लिए, जिस तरह हमारा यकूब भाई है ना खतरा, ये ऐसे लोग जो है ना देश के लिए खतरा होते हैं। सच्ची बात है। सही बात। वो बने हो गए कि शिद्दत अपनी पसंद community- से हाँ, प्लेयरबाज हाँ, शुरू होते वही, हैं उनके। वो गलत लोग होते हैं भाई। बाकी भाई कोई भी इंसान हो, जब मरता है दुख तो लगता ही है भाई, ये सच्चाई है भाई। बाकी अपनी कम्युनिटी से लगा होता, लेकिन फर्क यहाँ पे ये कि अगर बांग्लादेश में कोई ज्यादा जुल्म कर रहा है तो आपका या हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम इधर अपने लोगों पे चढ़ दौड़े। ये क्योंकि गलत वो है। हमारे अपने हमारे भाई हैं अपने। यार। ये इंसानियत है। चलें जी, ठीक है भाई। बाकी भाई बांग्लादेश ने हथियार तो खरीदे हैं, साफ ज़ाहिर है इसको कुछ सिक्योरिटी थ्रेट फील हुआ होगा तभी वो हथियार खरीद रहे हैं। और सुनने में तो यही आ रहा है भाई साहब के पाकिस्तान के साथ जो है रिलेशन बहुत सुधारने की कोशिश की जा रही है। और जो यूथ है अब तो वो भाई साहब वो चीज़ें भी तोड़ चुकी है। स्टेचू जो बड़े यादगार बना के उन्होंने लगा रखे थे कि किस तरह 93,000 को सरेंडर किया था, या फिर जो शेख मुजीबुर रहमान के जो पुतले लगाए हुए थे उनको भी तोड़ दिया गया। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। लेकिन भाई अगर यहाँ पे बात करें अमेरिका और इंडिया के रिलेशन की, तो इंडिया को भाई फायदा दिखता है भाई, अमेरिका की साइड पे झुकना बनता है क्योंकि भाई सुपर पावर वही है। और बाकी बात यह है कि भाई अमेरिका जो है ना वो दुनिया को चलाता है अपने हिसाब से, और वो अगर उसके सामने कोई झुकता नहीं तो वो तोड़ देता है, ये भी सच्चाई है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसके पास एक नहीं कई रास्ते हैं, अगर वो उसको डायरेक्ट नहीं तोड़ सकता तो उसके आसपास में खराबी शुरू कर दिया। वही तो वही कर रहा है वो हमारे इंडिया साथ है। अनसिक्योर है। अगर आप हाँ। मेरे हिसाब से भाई। तो तीन बैठे हुए हैं, बैठे। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। हाँ जी। और जो मेन जो इंडिया के लिए कंसर्न वाली बात है कि वो जो एरिया बांग्लादेश के साथ लगता है, अगर वहाँ पे वो थोड़ा सा एरिया अगर वो कब्जा हो जाए, अब वो 22-23 किलोमीटर की जो पट्टी है वो कट ऑफ हो जाए तो तो कम से कम वो 2 बांग्लादेश जितना एरिया है। हाँ वो वो कितना एरिया भी कट ज्यादा जाए। हो जाए। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंडिया को भी अपनी सिक्योरिटी के थोड़ी सा ना उस एरिया में खास तौर पे बढ़ानी चाहिए। S-400 या जो आर्मी की तादाद है वहाँ पे होनी चाहिए, जो चिकन नेक बोलते हैं ना जिस एरिया को, वहाँ पे उनकी नजरें वहाँ पे हाँ, बड़ी होगी। तो ये भी ठीक है बात भाई, है। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।